आज का बड़ा प्रश्न है जिसे कोलकाता पुलिस की लापरवाही कहा जा रहा है, वो एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है और ममता सरकार पे भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए प्रियंका टिब्रावाला है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है और वकील है पेशे से। मेरे साथ तौसीफ खान है टीएमसी के, मेरे साथ शुभ्रष्टा है जो कि जानी मानी लेखिका है, राजनीतिक विश्लेषक है। कंचना यादव मेरे साथ जुड़ रही है, प्रवक्ता आरजेडी की। अजीज खान है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जिनके सहयोग के साथ कपिल सिब्बल राज्यसभा पहुंचे हैं, इंडिया अलायंस के बड़े नेता है। शुभ्रष्टा, इस चर्चा की शुरुआत आपसे मैं करता हूं। जानी मानी आप लेखिका हैं, आप क्या ऐसे विषय पर मुस्कुरा सकती हैं या किसी को मुस्कुराता हुआ देख सकती हैं जो आज बड़ी अदालत में हुआ? आमिश जी, मुस्कुराने से ज्यादा जरूरी है जो कि आपने जो मुद्दा उठाया वो बहुत संगीन मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है मुस्कुराने के अलावा भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं। कपिल सिब्बल किस कैपेसिटी में उस पीड़िता के खिलाफ खड़े हैं? जब आप अदालत में होते हैं आपके पास दो ही पक्ष होते हैं। क्या इस पूरे भारतवर्ष में केवल कपिल सिब्बल ही थे जो कि पीड़िता के विपक्ष में होकर के और बलात्कारी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हो गए? कपिल सिब्बल, क्या उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है या इंडिया अलायंस के नेताओं ने उनके साथ किनारा कर लिया है? और प्लीज मुझे यहां पे प्रोफेशनलिज्म का ज्ञान कोई ना पढ़ाए कि ये बड़ी प्रोफेशनल सी बात है, बतौर अधिवक्ता वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे होंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल बात ये हो सकती है हो, लेकिन क्या देश की जनता को ये प्रोफेशनलिज्म समझ में आएगा या क्या देश की जनता को ये प्रोफेशनलिज्म समझना चाहिए? क्योंकि आज भी अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो कपिल सिब्बल वहां मंत्री होंगे, तो लोगों को यह पक्ष जरूर जानना होगा कि इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी कपिल सिब्बल एक बलात्कारी के पक्ष में, जो कि निर्भया .2 जैसा मामला है, उसके पक्ष में कपिल सिब्बल की राजनीति यह है और कपिल सिब्बल की राजनीति से विलग होकर के हम इंडिया अलायंस की राजनीति को नहीं देख सकते। जब मैं आपसे यह बोल देती हूं आमिश जी, उसके बाद मैं आती हूं मुस्कुराहट की सवाल पे। कोई व्यक्ति इस तरीके के संगीन मामले में मुस्कुरा तभी सकता है जब उसके लिए वो मुद्दा वन ऑफ द मेनी प्रोफेशनल केसेस हो, जब उसके लिए वो मुद्दा ऐसा हो ही नहीं कि 31 साल की लड़की के साथ ऐसा हुआ, जो लड़की एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी, जो लड़की कल उसी कॉलेज से गोल्ड मेडल लेने का सपना देख रही थी, जिस लड़की को डर था कि संदीप घोष कहीं उसे फेल न कर दे। मैं संदीप घोष के आगे डॉक्टर लगाना भी आज इस डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में जरूरी नहीं समझती, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादा को कई बार उल्लंघित किया। जी शुभ्रष्टा, आज इंडिया अलायंस के नेता जब कहते हैं कि ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं, तो मुझे इस बात पर हंसी आती है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, लेकिन मेरा प्रश्न है तौसीफ खान, मुस्कुराने की वजह क्या थी? इतने जघन्य मामले में मुस्कुराने का कारण क्या था? वो तो तुषार मेहता नहीं टोकते तो मुस्कुराहट बढ़ जाती। देखिए, ये मामला बड़ा संगीन है और इंसाफ अब तक पीड़िता को नहीं मिला है, लेकिन राजनीति भरपूर हो रही है इस पे। और इस बात को हल्का ना करें ये कह के कि कोई कोर्ट में मुस्कुरा दिया, ये कह के हल्का ना करें क्यों किसी के What लिए do you mean? हल्का ना करे? हल्का तो उस व्यक्ति ने करा जो मुस्कुरा रहा है, हल्का तो उन लोगों ने करा जो उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। अमीश देवगन जी, आप अगर अभी एक इंटरव्यू कर लें पीड़िता की माता पिता से, तो वो आपको साफ साफ लफ्जों में ये कहेंगे कि वो केवल इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ उनके नजर में ये तो है मुस्कुराने से इंसाफ मिलेगा जनाब फांसी में चढ़ाया जाए, तौसीफ चढ़ाया जाए। क्या मुस्कुराने से इंसाफ मिल जाएगा? राजनीति करने से इंसाफ नहीं। राजनीति की बात ही नहीं है यहाँ पे। मैंने राजनीति की बात ही नहीं करी, मैं किसी पॉलिटिकल आदमी के पास नहीं गया, मैं शुभ्रष्टा के पास केस पे राय लेने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुस्कुराने से इंसाफ मिलेगा? मुस्कुरा कर इंसाफ दिए जाएंगे? वो तो भरी अदालत में तुषार मेहता ने उनको टोका और बोला कि मुस्कुराने का क्या कारण है? संजीदा मामला है, इस पे हंस कैसे सकते हैं? इंसाफ तब मिलेगा जब ये व्यक्ति जो अक्यूज है, जो ये दरिंदा सीबीआई के कस्टडी में, उसका ट्रायल आप स्टार्ट करें। इंसाफ तब मिलेगा जब इंसाफ दे रही है आपकी सरकार वहां पर। ममता बनर्जी का शासन वहां इंसाफ का काम कर रहा है, जिसने दोबारा संदीप घोष को ओएसडी बना दिया है। नहीं, ममता बनर्जी ने पत्र लिखा, इंसाफ दे रहे थे जब आपने पहले मेडिकल कॉलेज से हटाकर उसको दूसरे मेडिकल कॉलेज में डाल दिया।
सीबीआई का कन्विक्शन रेट 2% है बंगाल में। सीबीआई ने तो आज बताया कि आपने वहां पर सबूत मिटाने का काम हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग ममता बनर्जी ने की है। अगर कोलकाता पुलिस के पास में एक केस रहता तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन था फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप लेके जाइए। ममता बनर्जी की और टीएमसी की गवर्नेंस पूरा देश देख चुका है। इसका ट्रायल ममता बनर्जी की और टीएमसी की गवर्नेंस पूरा देश देख चुका है इस पूरे मामले के अंदर। और इंडिया अलायंस कितना संजीदा है वो कपिल सिब्बल के हवाले से ऑनरेबल कोर्ट में देख चुका है पूरा देश। मुस्कुराने का कारण सवाल यह है कि आप कितने साल तक केस को चलाएंगे? सीबीआई कितने साल तक केस को चलाएंगे? सर आप ध्यान हटा रहे। तौसीफ खान इस समय जितने मेरे व्यूअर्स हैं वो रिएक्शन भेज रहे हैं मुझे मेरे एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, हमारे चैनल के इंस्टाग्राम एक्स पर, फेसबुक पर वो रिएक्शन भेज रहे हैं कि कपिल सिब्बल के मुस्कुराने के पीछे क्या कारण था। यह संवेदनशीलता है? मेरा प्रश्न यह कि क्या यह संवेदनशीलता है कि कोई मुस्कुराए? अब देखिए, कोर्ट में मौजूद कपिल सिब्बल जी और तुषार मेहता जी, ये उन दोनों से आप इंटरव्यू कर लीजिए कि ये इन दोनों में क्या बातें हुई और क्यों मुस्कुराए। एक सेकंड, मुझसे आप सवाल पूछिएगा तो मैं आपको यही जवाब दूंगा कि इंसाफ का तकाजा यह है कि सीबीआई कपिल सिब्बल नहीं मुस्कुरा रहे थे, उनकी टीम के लोग भी मुस्कुरा रहे थे साथ में। पॉइंट ये नहीं है सिर्फ। ओके शुभराष्ट्रा, 40 सेकंड शुभराष्ट्रा, देन प्रियंका, आई कम टू यू, कंचना यादव, आई कम टू यू। नहीं, मैंने किसी दूसरे चैनल पर एक पैनल में यही कहा था, जो बात आज चरितार्थ हो गई, वो एक तरह से भविष्यवाणी थी कि सीबीआई के सामने मामला जाते ही टीएमसी और टीएमसी के प्रवक्ता या टीएमसी के समर्थक यह कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि अब तो मामला सीबीआई के पास है, जल्दी से जल्दी न्याय क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन मेरा पूछना यह है कि जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय की बहाली किस नियम के तहत हुई? संजय रॉय ऐसा क्या काम करता था कि संजय रॉय सिर्फ एक एग्जाम्पल है। संजय रॉय जैसे कितने लोगों की बहाली हुई? ममता बनर्जी की सरकार के किस स्कीम की तहत बहाली हुई आमिर जी? क्योंकि वो जो व्यक्ति था जो 10,000 रुपए की तनख्वाह पे काम कर रहा था, कहीं वो टीएमसी के गुंडे तो नहीं थे? मेरा तो ये शक है कि वो पूरा का पूरा उसका जो संदीप घोष का प्रोफाइल था, वो प्रोफाइल इतना बड़ा क्यों था? उसकी सिक्योरिटी में इतने गार्ड्स क्यों थे? उसकी सुरक्षा में इतने बाउंसर्स क्यों थे? ये प्रश्न है सारे। और संदीप घोष को जैसे ही पता लगा ये कांड हो गया है, उसको पहले कॉलेज से हटा के दूसरे कॉलेज में डाल दिया गया और आज की डेट में भी उसको कलकत्ता में हेल्थ मिनिस्ट्री में ओएसडी बना दिया गया है। कारण क्या है? कलकत्ता पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया उनके खिलाफ।